सेठ दौलतराम का परिचय। कस्बा रतनपुर का सबसे अमीर आदमी था सेठ दौलतराम, लेकिन उसे लोग प्यार से नहीं, मजाक में कंजूस नंबर 1 कहते थे। अगर कोई घर के बाहर भूख से तड़प जाए तो सेठ जी खिड़की से झांकते और सोचते, कहीं मुझे भीख न मांग ले। उसके घर में घड़ी की सुई भी सेठ की इजाजत से घूमती थी और पानी भी नापतोल कर पिया जाता। एक बार सेठ ने अपने बेटे की शादी के कार्ड 2-2 हिस्सों में काटकर भेजे थे। एक हिस्सा दूल्हे का नाम, दूसरे में जगह और समय। मेहमानों को दोनों हिस्से जोड़कर समझना पड़ता था। दिवाली पर दिए की जगह चावल के दाने जलाकर रोशनी करने की कोशिश की थी। मंदिर में जब पुजारी ने कहा, दान कीजिए, पुण्य मिलेगा, तो सेठ बोला, पुण्य उधार मिल सकता है क्या? सेठ का एकमात्र बेटा मोहन पढ़ाई के लिए शहर गया। जाते वक्त बोला, बाबा, आप दिन रात सिर्फ पैसे जोड़ते हैं, अगर कभी कुछ हो जाए तो क्या ये पैसा साथ जाएगा? सेठ ने हंसते हुए कहा, पैसा ही भगवान है बेटा, और भगवान कभी साथ नहीं छोड़ता। मोहन ने जाते जाते एक बात कही, एक दिन आएगा जब आप समझेंगे कि कंजूसी आत्मा को भी थका देती है। कुछ महीने बाद सेठ की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा, सेठ जी को आराम चाहिए और शांति। सेठ बोला, आराम तो ठीक है, पर ये शांति कितने में आएगी? इसी बीच अफवाह फैल गई कि सेठ की मौत निकट है। कस्बे में हलचल मच गई। लोगों ने सोचा, अब तो दौलतराम की तिजोरियां खुलेंगी। जरा देखे कितनी दौलत है। सेठ ने अपने वकील को बुलवाया और अखबार में एक घोषणा छपवाई, मेरी मौत के बाद मेरी संपत्ति उसी को दी जाएगी जो मेरी अंतिम इच्छा पूरी करेगा। लोग चौंक गए। भीड़ उमड़ पड़ी। बनिए, पंडित, मौलवी, साधु, वकील, चाय वाले सब लाइन में लग गए। सेठ ने अपनी इच्छा बताई, मेरे मरने के बाद मेरी चिता लकड़ी की बजाय पुराने बिलों, रद्दी रसीदों और बेकार पन्नों से जलाई जाए। लकड़ी का खर्चा नहीं करना है। लोग दंग रह गए। पंडित जी बोले, सेठ जी, ये तो धर्म के विरुद्ध है। सेठ, धर्म की चिंता मत करो, बजट देखो। बनिया बोला, सेठ जी, मैं आपकी सारी दौलत छोड़ता हूँ, बस ये सनक खत्म करें। वकील, अगर मैं आपकी इच्छा पूरी कराऊं तो क्या आप सब मुझे ही दोगे? सेठ मुस्कुराया, बिल्कुल, लेकिन पहले मरने दीजिए। भाग 7, मोहन की वापसी। इन अफवाहों के बीच मोहन लौट आया। उसने देखा कि पिता जीवित है पर अस्पताल जैसे बिस्तर पर लेटे हैं और चारों ओर अफवाहों का बाजार गर्म है। मोहन ने कहा, बाबा, ये कैसी अंतिम इच्छा है? सेठ बोला, बेटा, ये मेरी आखिरी चाल है, ताकि लोग जाने कि दौलत के लिए कैसे नाचते हैं। मोहन ने कहा, आपको शांति चाहिए बाबा, न कि चालबाजी। अचानक सेठ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। अब की बार कोई चाल नहीं चली। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। मरने से पहले सेठ ने मोहन का हाथ थामा और कहा, बेटा, जीवन भर जोड़ा, मगर अब जाकर समझा कि किसी को दिया नहीं तो क्या फायदा। सेठ ने वसीयत बदली, मेरी आधी दौलत गरीबों के लिए और बाकी बेटे के नाम। भाग 9, अंतिम संस्कार और नई पहचान। मोहन ने पिता का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से किया। कस्बे भर के लोग इकट्ठा हुए। सबकी आंखों में आंसू थे, न केवल सेठ के लिए, बल्कि उस बदलाव के लिए जो उसने आखिरी वक्त में दिखाया। अब लोग उसे कंजूस सेठ नहीं, बल्कि सेठ दानवीर दौलतराम कहते हैं। भाग 10, कहानी की शिक्षा। कंजूसी पैसा तो बचा सकती है, लेकिन इंसानियत को खो देती है। सेठ दौलतराम की तरह अगर समय रहते हम समझ जाए कि पैसे का सही मूल्य दूसरों के साथ बांटने में है, तो शायद हम भी अपने भीतर के सेठ को सुधार सकें।